नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या टिकरी रोड गोरिया गांव के एक ऐसे समाज सेवी उदय भान गुर्जर जो विदेश में नौकरी कर रहे थे, किंतु गांव की समस्याओं से द्रवित होकर अपने गांव के विकास के लिए उन्होंने विदेश की नौकरी छोड़कर अपने गांव में समाज सेवा करने का संकल्प तथा कटरी कुटी धाम के सिद्ध महंत चिन्मयानंद दास जी महाराज के आशीर्वाद से इस गाँव की दशा और दिशा बदलने का निर्णय लिया। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह के साथ। गौरिया पे हम आए हुए हैं, जहाँ पे हमारे रामदयाल गुर्जर जी हैं, और ऐसे स्थान पे जहाँ पे हमारे गुरु जी आए, महाराज जी आए हैं, कटरा कुटी धाम के चिन्मयानंद दास जी महाराज जी आए हुए हैं। और हमारे बीच में उस संजीवनी देने वाले संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर MM उपाध्याय जी भी हैं। तो ऐसे मैं जानना चाहता हूँ कि गुर्जर साहब जो हमारे है रामदयाल जी, आप यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, क्या उद्देश्य आपका है और अपने समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं? हमारा उद्देश्य समाज में जो निर्बल वर्ग है उनको ऊपर लाने का है, जो उस लायक नहीं उनको उनके करीब पहुंचाने का मतलब है। मेरा उद्देश्य है जिनकी बेटियों की शादी नहीं उनकी बेटियों की शादी में सहयोग करें, जिनके पास आवास नहीं उनको आवास दिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, हाँ। अभी तो आपने कोई कदम उठाया इस पर? अभी कदम नहीं उठाया, प्रयास चल रहा है मेरा जी। हाँ जी। तो मतलब आपका कहने का उद्देश्य जो है कि आप अभी क्या कर रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम समाज के लिए? समाज के लिए अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तैयारी चल रही समाज की करने के लिए। बस हमारा बहुत जल्द हम जो है समाज में कुछ चीज उतारने जा रहे हैं। गरीब बच्चियों की जो शादी करना चाहते हैं उनका क्या टारगेट क्या है, लेके चलते हैं? क्या उनका निःशुल्क शादी कराएंगे कि स्वयं आप सहयोग करेंगे? नहीं, हम निःशुल्क शादी करवाएंगे। क्या बात है। तो हमारे बीच में रामदयाल जी ने बताया कि मैं जो तमाम हमारे गरीब लोगों के हैं उनका उत्थान के लिए हर तरह सहयोग करेंगे। उन गरीब लड़कियों की जो है शादी कराएंगे, जो निःशुल्क शादी कराएंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे अभी आपके गांव में बहुत पिछड़ापन मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप और इसके लिए क्या जो है विकास कर रहे हैं? जैसे पानी व्यवस्था, यहाँ पे साफ सफाई है, तमाम ऐसे सड़कों की है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसपे मेरा काम चल रहा है, वो प्रोजेक्ट जिस दिन पूरा सफल हो जाएगा, पहले मैं गांव में जितने अपने गांव के जितने अपने ही गांव में किसी भी गांव में जहां दिखाई पड़ेगा मुझे, मैं गांव के रोड वगैरह सड़क वगैरह जो भी है, पानी की व्यवस्था है, बच्चों की शिक्षा के बारे में विशेष मदद दूंगा। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके बच्चों के पढ़ने के लिए भी मेरा टारगेट है, उनको भी मदद दूंगा मैं करने पढ़ाई के लिए भी। और जो मतलब गरीब लोग हैं, जैसे जो असहाय है, उनको मैं ये भी बजट है मेरा कि जो मैं एक क्या कहते हैं इसको, वृद्धा आवास आवास की व्यवस्था करना चाह रहे हैं। आवास व्यवस्था करेंगे, और जो वृद्धा विधवा जिनका कोई असहाय नहीं, उनको असहाय भी व्यवस्था भी देंगे। अच्छा। उनके रहने खाने की भोजन की व्यवस्था में। सबसे बड़ी चीज आती है शिक्षा का। तो बहुत से गरीब परिवार के जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वो एक उस पर आप क्या बच्चों के पे क्या ध्यान दे रहे हैं? नहीं तो उनके पढ़ने की व्यवस्था पूरी निःशुल्क हमारी तरफ से हम करेंगे, उसकी व्यवस्था हम करवाएंगे। तो आज हमारे बीच में कटरा कुटी धाम के पूज्य महाराज चिन्मयानंद दास जी हैं, जो वास्तव में समाज सेवी हैं। हर लोगों की कार्यक्रम में जो है का सहयोग भी करते हैं, और ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराते हैं जहाँ पे लोगों को एक अच्छा संदेश जाता है। तो मैं महाराज जी जानना चाहता हूँ, महाराज जी आज हमारे रामदयाल जी के कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, तो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? मुझे रामदयाल जी की सोच से बड़ी खुशी हो रही है। आप शुरू से ही जब से समाज जीवन में आए, तब से आपका एक ही सपना रहता है कि आखिर हमारे समाज के लोग इतने पिछड़े क्यों हैं। कारण समझ में आया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, उनके बच्चों की शादी नहीं हो पाई, बहुत लोग दवा के अभाव में ऐसे मर जाते हैं, जानकारी नहीं हो पाती उनको। तो रामदयाल जी की सोच है कि सबकी सेवा, समग्र समाज की सेवा के लिए हम आगे बढ़ें, सक्षम बने, और मैं रामदयाल जी के साथ हमेशा रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगर इस तरह की सोच इनकी है तो इनकी सोच और कैसे प्रखर हो सके, इनको और कैसे सफलता मिल सके, अपना समाज कैसे ठीक ठाक होगा। सिर्फ इनको अपने समाज की नहीं, समग्र समाज की चिंता है, ये सबसे बड़ी बात है, और मैं इनकी सोच से बहुत प्रभावित हूँ। इनको बार बार धन्यवाद। तो हमारे बीच में जो है डॉक्टर साहब हैं, जो MM उपाध्याय जी हैं। लोगों के जो है मैं इसे जानना चाहता हूँ कि तमाम ऐसे गांव में जो है गरीब लोग रहते हैं, और आप संजीवनी काम करते हैं, संजीवनी हॉस्पिटल चलाते हैं। संजीवनी हॉस्पिटल चलाने के बाद संजीवनी देते हैं लोगों को। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप नर्सिंग होम चला रहे हैं और आपका बहुत ज़्यादा प्रभाव है तमाम आसपास के गाँव में, तो तमाम ऐसे गरीब हैं जहाँ पे लोग सुविधा नहीं पा पाते हैं और बड़ी गरीबी रेखा नीचे भी हैं, तो इस पर आप क्या कर रहे हैं सर? हम कम से कम पैसे में उनका चिकित्सा करना चाहते हैं, और जिनके पास निर्धनता है उसको फ्री चिकित्सा दें, कोई सेवा, कोई पैसा नहीं। तो सर जैसे अभी बहुत से गांव जो है वंचित हैं, वहाँ पे वो चीज़ व्यवस्था नहीं हो पाएगी, जहाँ पे पेशेंट को 5-5, 8-8, 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो यहाँ क्या कुछ ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ भी क्लिनिक खोलने का है? कुछ ऐसा क्लिनिक खोलने का नहीं, हमारा सहयोग, हम पेशेंट को उनके घर से ला के हॉस्पिटल पे एडमिट करवा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं।
तो डॉक्टर साहब हमारे एमएम उपाध्याय ने बताया कि मैं लोगों की सहयोग करता हूं, जहाँ हमारे जो गरीब लोग हैं उनको अपने घर पे बुला करके, अपने नर्सिंग होम में बुला करके और कम से कम, क्योंकि बिजनेस है वहाँ तमाम खर्चे आते हैं, कम से कम लागत में उन पेशेंटों को सुविधा देंगे, जो उन पेशेंटों को संजीवनी देंगे जो अति निर्धन अति गरीब होंगे। तो ऐसे जहाँ महाराज जी हमारे बीच में होंगे, ऐसे रामदयाल जी जैसे समाजसेवी लोग होंगे तो निश्चित उस गांव का विकास होगा। धन्यवाद। नीरज श्रीवास्तव, धर्मेंद्र के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।